तो ये एक नॉर्मल बात है। जैसे हाइपरटेंशन, पहले हमको ये पता होगा कि नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए। किसी भी इंसान का नॉर्मल बीपी जो एवरेज माना जाता है वो 120/80 मानते हैं। 120 मतलब ऊपर का बीपी जिसे सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, नीचे का बीपी मतलब 80 जिसे डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। तो ये फिक्स नहीं है कि 120 180, ये रेंज हो सकती है। जैसे किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम। तो कितना 100 से लेके, और यदि किसी का 129 तक बीपी है यानी 129 तक सिस्टोलिक बीपी, से ऊपर का बीपी कहते हैं, तो ये नॉर्मल रेंज में आता है। ऐसे ही नीचे का बीपी, यदि किसी का बीपी 60 से लेकर 90 के बीच में है तो ये बीपी नॉर्मल रेंज में आता है। एवरेज हम ये मानते हैं कि ये 100 120 और 80 के बीच में रहना चाहिए बीपी। अब यदि किसी का बीपी ज्यादा बढ़ रहा है, समझ करो आपका लगातार आपने बीपी चेक करा है, बीपी चेक कराने में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं बीपी नपा लिया, अब ज्यादा निकल गया तो बहन टूट है। नहीं, आपको नपाना यदि पता चल जाएगा ज्यादा है तो बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। कहीं भी आप बीपी नपाते हैं, आपका 140 आ गया, 150 आ गया, तो आपको पता चलेगा कि बीपी मेरा ज्यादा है। आप उस पर काम कर सकते हैं, जो भी उसके इलाज के लिए हम आगे कुछ चीजें बताएंगे वो कर सकते हैं। यदि किसी का बीपी 90 से ऊपर आ रहा है, नीचे का बीपी, तो वो भी अपने लिए अवेयर हो जाए। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि सिस्टोलिक बीपी क्या है, ऊपर का बीपी क्या है। ऊपर का बीपी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका हार्ट कितना पंप कर रहा है, कितना प्रेशर दे रहा है। जैसे कि मोटर अगर ज्यादा प्रेशर दे रही है, ज्यादा पानी दे रही है, तो ज्यादा प्रेशर दे रही है। नीचे का बीपी इस बात पर डिपेंड करेगा कि बाहर जो नसों के अंदर खून बह रहा है उसके अंदर उसको रोकने की पावर तो नहीं बढ़ गई है, उसकी इलास्टिसिटी कम तो नहीं हो गई है, या उसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं होगी जो नीचे का बीपी बढ़ रहा है। दोनों ही बीपी खतरनाक है, ऊपर का बीपी बढ़ना भी खतरनाक है और नीचे का बीपी बढ़ना भी खतरनाक है। दोनों का इलाज जरूरी है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि बीपी मेरा ज्यादा है तो उसके लिए आप अवेयर हो। अब यदि